नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 29 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो तेगचंद्र एज इंडियाज़ न्यू फ्लैग बेयरर इन टोक्यो पैरा ओलंपिक बिलोंग टू विच स्टेट? तो आंसर होगा हरियाणा। सभी ने डिटेल में दिया था, बढ़िया लगता है पढ़ के आपका सारा मैसेज। चलिए आगे बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। विच एक्टर सिलेक्ट एज ब्रांड एम्बेसडर बाय दिल्ली गवर्नमेंट फॉर देश के मेंटर प्रोग्राम? तो इसके जो देश के मेंटर प्रोग्राम है, इसके लिए दिल्ली सरकार ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आप यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं। इनका नाम है सोनू सूद। सोनू सूद जो कि कोविड-19 के समय पर बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं, इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके लिए? देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए। अब देश के मेंटर जो प्रोग्राम है ये है क्या? ये 1 से लेके जो 10 तक स्कूल होते हैं ना, उनको लोगों को जो अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं वो उनको गोद ले लें, और गोद लेने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट वीक में निकालें, जिससे कि बच्चों से वो बात करेंगे तो बच्चे प्रोत्साहित होंगे, उनकी बात को अपने जीवन में अमल करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये है देश के मेंटर प्रोग्राम का एक थीम। अब इसके अकॉर्डिंग कोई भी हो सकता है। जैसे आप एक IAS ऑफिसर हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप कोई भी स्कूल गोद ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप भी कर सकते हैं। आप स्टेट लेवल में बहुत बढ़िया प्लेइंग की है आपने, जैसे वसीम जाफ़र वगैरह हो गए, ये सब भी बहुत फेमस है। तो अगर आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपने कुछ अपनी फील्ड में बेहतर किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ इनके स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप एक यूट्यूबर हैं, बेस्ट यूट्यूबर है, तो भी जुड़ सकते हैं अगर दिल्ली सरकार अलाउ करे तो। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली को कैपिटल कब अनाउंस किया गया? 1911 में, और यूनियन टेरिटरीज को 1956 में बनाया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में इसको बनाया गया। इसको फाउंड किया गया था अनंगपाल तोमर के द्वारा। कैपिटल नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं, और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं, और लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहां पर 70 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगर बात करें मैप से, तो मैप से दिल्ली 2 राज्यों से अपनी सीमा को टच करता है, एक है हरियाणा और एक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच आयोग रिलीजेस NER, मतलब नॉर्थ के जो हमारे स्टेट है उनकी बात हो रही है। NER का मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स रिपोर्ट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, नीति आयोग ने अभी ये रिपोर्ट निकाली है, वो सिर्फ स्पेशल नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके लिए यहां पर निकाली गई है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन के स्टेट्स हैं उनमें उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनको बेहतर प्रमोट करना है, उसके लिए ये जो एक इंडेक्स है वो निकाला गया है। यहाँ पर बात की जाए तो सिक्किम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसने टॉप किया है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पीछे कौन रहा है? तो नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है किपेरे, वो सबसे पीछे रहा है। ठीक है, अगर बात करें, सिक्किम तो टॉप कर गया, चलिए, लेकिन गोमती है जो कि सेकंड नंबर पे। गोमती त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो सेकंड नंबर पर रहा है। और वेस्ट त्रिपुरा का 3rd रैंक पर रहा है एक डिस्ट्रिक्ट। और अगर बात करें कितने स्टेट्स को यहां पर सिलेक्ट किया गया था, तो नॉर्थ ईस्ट के तो हमारे 7 स्टेट हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है, लेकिन साथ साथ सिक्किम को भी यहां पर सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब नॉर्थ स्टेट के सिक्किम ने टॉप किया है, तो सिक्किम के बारे में जान लें, क्योंकि सिक्किम के बारे में हमने बहुत टाइम हो गया नहीं पढ़े हुए। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 मई 1975 को। कैपिटल गंगटोक है, डिस्ट्रिक्ट 4 है, गवर्नर गंगा प्रसाद हैं, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहां पर 32 सीट्स हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की भी 1 सीट है। कंचनजंगा नेशनल पार्क यहीं का नेशनल पार्क है, और एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो पूछी जाती है
कीटम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सिक्किम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रेड पांडा यहाँ का एनिमल है, मतलब स्टेट एनिमल है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के साथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को चुना गया है। 7 स्टेट ये हो गए जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है और सिक्किम अलग है। तो सिक्किम को भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट की जो इंडेक्स निकाली है उसमें सिलेक्ट किया गया था। तो सिक्किम के बारे में बात करें तो 3 राज्यों के साथ, 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। कौन कौन है? नेपाल, चाइना और भूटान। एक राज्य के साथ अपनी सीमा को ये टच करता है, उसका नाम है वेस्ट बंगाल। और एक और स्टेट है जो कि एक राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है, वो कौन है? मेघालय। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि एक राज्य के साथ अपनी सीमा को टच करता है। दोबारा से क्वेश्चन सुनिएगा, एक राज्य के साथ। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सिक्किम और हो जाएगा यहां पर मेघालय। अब यहां पर आप और भी दूसरे आंसर्स दे सकते हैं, जैसे कि लद्दाख दे सकते हैं, लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पर लद्दाख और जम्मू एक थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी एक ई बुक है जो कि सिर्फ 29 रुपीज़ की दे रहे हैं और उसमें जनवरी से लेकर जून तक का हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। हमने इसके लिए एक मॉडल 2-3 वीडियोस बनाई हैं, आप उसको देख लीजिए। अगर आपको बेस्ट क्वेश्चन लगे और लगेंगे तो आप इसको ज़रूर परचेज कर लीजिए। आपको बेस्ट आगे वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। इंग्लिश भाषा में है आपको और बहुत सस्ती दे रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री इंक पैक्ट ऑन मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो मतलब कनेक्शन को बढ़ाने के लिए कोई ब्रिज वगैरह यहाँ पर बन रहा है, मतलब कि लिंक बना रहे हैं इंडिया और मालदीव। तो इंडिया और मालदीव ने एक साइन किया है अभी कि, लेकिन खर्चा सारा इंडिया करने वाला है, इंडिया सारा खर्चा करेगा और इन दोनों के बीच में लिंक बनाया जाएगा, लेकिन बहुत दूर है। कैसे बना लेगा? तो इंडिया के जो कवर में आते हैं जो आइलैंड्स हैं उसको मालदीव से जोड़ने का काम किया जाएगा इस जो प्रोग्राम के द्वारा। यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया मालदीव कनेक्ट करने वाले हैं एक दूसरे को और अच्छे से कनेक्ट करने वाले हैं। पैसा इंडिया खर्च करेगा, यहाँ पर बता दिया गया है। और इसमें मदद कौन करेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब मालदीव से इंडिया, इंडिया से मालदीव सामान को ले जाने और लाने में जो भी खर्चा होगा उसमें हेल्प, स्टार्टिंग में हेल्प होगी एग्जिम बैंक के द्वारा। अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट को आगे कौन बढ़ाएगा, तो महाराष्ट्र का एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो इसको बनाने वाला है, इंजीनियरिंग फर्म है वो इसको बनाने वाला है। ठीक है, जिसका नाम है एफकॉन्स। आगे बात करें तो मालदीव, मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव की कैपिटल है माले और करेंसी है इनकी मालदीवियन रुपया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट हु एज सीईओ ऑफ एचएसबीसी। एचएसबीसी इंडिया का सीईओ बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, तो उनका नाम क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा हितेंद्र दवे। ये इनकी तस्वीर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हितेंद्र दवे को बनाया गया है सीईओ एचएसबीसी बैंक का। अब इन्होंने किसकी जगह ली है? तो जगह ली है इन्होंने सुरेंद्र रोसा की। एचएसबीसी बैंक को का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसको फाउंड किया गया था 1853 में। इंपॉर्टेंट यहां पर यही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हैकेथॉन मंथन 2021। तो मंथन 2021 इंडिया का पहला हैकेथॉन है जिसको AICTE कर रहा है और अकेले नहीं कर रहा है, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है और इंडिया का पहला एक हैकेथॉन है। और AICTC की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को ये देखता है। इसमें क्या होगा? इसमें जो पुलिस वालों को कंडीशंस मिलती हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कंडीशंस दी जाएंगी। जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी और वह कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो उसको 40 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 को। इसमें किन किन एस्पेक्ट्स में कंडीशंस दी जाएंगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंडीशन होगी, डीप लर्निंग
कि मतलब किसी इवेंट को, किसी टॉपिक को आप कितना डीप समझ सकते हैं, या फिर कोई आपको सिचुएशन दी है तो उस सिचुएशन को आप कितना डीप समझ सकते हैं, इसके बारे में मतलब चेक किया जाएगा। और ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग अमंग अदर्स, मतलब आपस में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और कितना अच्छा मशीन लर्निंग आप सीख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और जो इससे पॉजिटिव चीज़ मिलेगी उसको भारत की जो पुलिस है अपने ऊपर अप्लाई भी करेगी, जो अपनी खुफिया एजेंसी है वो इसको अप्लाई भी करने वाली है। आगे बात करें AICTC की, तो AICTC इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसको बनाया गया था 1945 में। और अगर बात करें इसके एग्जीक्यूटिव कौन है जो एजेंसी के, तो अनिल सशस्त्र बुद्धि। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइजेस विच प्रोग्राम फॉर कंसल्टेशन वर्कशॉप। आंसर यहां पर हो जाएगा स्वीप। स्वीप को इंडियन इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्वीप। अब से पूछा जा सकता है इसमें क्या होगा, तो स्वीप में लोगों से सजेशंस लिए जाएंगे किस तरीके से हम अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर जिसका सजेशन अच्छा लगेगा उसका मान लिया जाएगा। किस तरीके से हम वोटर ID कार्ड सबके पास पहुंचा दें, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और किस तरीके से हम बेहतरीन एथिकल वोटिंग करवा पाए, क्योंकि पैसा वैसा जो बढ़ जाता है, जो शराब वराब बढ़ जाती है, वो रोकने के लिए अलग अलग आइडियाज़ लिए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, और हमारे जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं वो कौन है, सुशील चंद्रा। और पहले कौन थे, पहले चीफ थे सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन को 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था, हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के इस वक्त चेयरपर्सन कौन बन गए हैं, तो हमारे नए जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जी, जो आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये इस समय टीवी के चेयरपर्सन बन गए हैं, टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरपर्सन बन गए हैं। तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक टीवी को, माफ कीजिएगा, UN का लक्ष्य है 2030 तक दुनिया से टीवी को हटाना, और भारत का लक्ष्य है 2025 तक टीवी को खत्म कर देना। तो पहले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह चेयरमैन थे, लेकिन अब नए हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं मनसुख मांडविया, तो उनको अब इसका चेयरपर्सन बना दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्चेस विच पोर्टल टू लिंक अनऑर्गेनाइज वर्कर। जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, जैसे कि ठेली वाले, जैसे कि जो आपके घर में डेली गारा वारा करने आते हैं, वो लोग अनऑथराइज वर्कर हैं, मतलब उनको किसी से अथॉरिटी नहीं मिली हुई, तो उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन वेबसाइट बनाई गई है, एक पोर्टल बनाया गया है। तो वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ई श्रम। ई श्रम बना है, ई श्रम में जाकर वो रजिस्ट्रेशन कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा, वो पहली बात रजिस्टर्ड हो जाएंगे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट को पता होगा कि हमारे पास कितने ऐसे लेबर हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उनको किसी कंपनी ने अपने ऊपर बैकअप नहीं दे रखा है। और इतने उनके अकॉर्डिंग, किनके, भूपेंद्र यादव जो कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, उनके अकॉर्डिंग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं भारत में जो कि रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर कर सकते हैं, और उनको बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कोई अनाउंस कर देती है स्कीम, तो फिर डायरेक्टली इसी के थ्रू लिंक करके इनको बेनिफिट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहां पर होगा क्या, तो यहां पर अगर मान लो कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर है, वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो उसको 2 लाख रुपए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इंश्योरेंस के रूप में। और अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कुछ मुआवजा मिलेगा। और अगर उसको पार्शली डिसेबिलिटी हो जाती है, मान लो अगर किसी घर के में काम कर रहा है और ऊपर से कुछ गिर जाता है, उसका हाथ वगैरह डैमेज हो जाए हम परमानेंटली, तो उसको पैसा गवर्नमेंट इससे प्रोवाइड करा देगी। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 12 डिजिट की एक उनका अकाउंट, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उनको दे दिया जाएगा जो कि यूनिक होगा, और इससे उनकी आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। जब कोई भी स्कीम लॉन्च करनी होगी, कोई भी स्कीम उनको फायदे वाली होगी, तो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी इसी के थ्रू। और इससे डेटाबेस सरकार के पास रहेगा कि कितने अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर इंग्लैंड एंड ससेक्स कैप्टन टेड
टेक्स्टर पासेस अवे बिलोंग टू विच गेम? तो ये इंग्लैंड के कैप्टन हैं टेड टेक्स्टर, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, बहुत बेहतरीन प्लेयर थे अपने ज़माने के। उनकी अभी रिसेंटली में डेथ हो गई है। इनका एक दूसरा नाम भी है लॉर्ड लेड। लॉर्ड लेड से इनको इनके निकनेम से बुलाया जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू किया था, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। लेकिन आईसीसी को कंट्रोल कौन करता है? बहुत टाइम से हमने पढ़ा नहीं है। तो आईसीसी को कंट्रोल, माफ कीजिएगा, क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? तो आईसीसी करता है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये आईसीसी को 1909 में बनाया गया था। 1909 से 1965 तक जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहां पर था? लंदन में। माफ कीजिएगा, 1909 से 2005 तक इनका लंदन में हेडक्वार्टर था और दुबई में फिर उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया और अभी करंट में इनका दुबई में ही हेडक्वार्टर है। अगर बात की जाए मेंबर की तो 106 मेंबर हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। इनके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, इमरान ख्वाजा पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और सीईओ की बात करें तो इंटरिम सीईओ है जियोफ अलाडिक, क्योंकि मनु साहनी ने अभी इस्तीफा दिया है, उनकी जगह पर जियोफ अलाडिक को बना दिया गया है। आज के क्विज की बात करें तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज द ओवरऑल विनर ऑफ ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021? तो ऑप्शन ये आपको दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है डिटेल में। चलिए आगे बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों से 10 से 12 लोगों को आप शेयर करें। वीडियो का जो रेटिंग है काफ़ी डाउन जा रही है। आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करें और 10 से 12 लोगों को आप शेयर कर दिया करें जो कि तैयारी वैयारी कर रहे हैं, आपके साथ रहते हैं, किसी ग्रुप में लिंक है, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।